मैं तो खुद शॉक्ड रह गया देख करके जो है इस घटना को, जो है कि ये क्या हो गया ऐसी जो है। 18 जुलाई को मेरी बात हुई थी। मैं इनसे बोला था कि मेरी भतीजी एक पढ़ती है सर कॉमर्स में, शायद आप ही क्लास टीचर हैं। तो पूरा रो रो करके जो है बुलाया कि बड़े भैया आ जाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में श्रेया तिवारी के घर पर। श्रेया तिवारी के बड़े पिताजी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। अब इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर उस घटना को लेकर क्या इन्हें कुछ जानकारी थी उस समय, या कब इन्हें सोचना होता है, इस चीज़ पर मैं बात करूंगा। जब वो ऐसा कुछ घटना होता है, आपको उस घटना के बारे में कब पता चलता है कि श्रेया तिवारी के साथ ऐसा कुछ हो गया? घटना पता तभी चला जब वो ये भाई और उसकी वाइफ जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये पूरा जो है सीनरी जो है उनके सामने आ चुका था। तो मैं उस समय जो है अपना क्लास ले रहा था, सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम का क्लास था, और उसमें मैं पढ़ा रहा था। मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना थी। इवन देन मेरे प्रिंसिपल जो पीके सिंह थे वह भी जा चुके थे, वो थे नहीं, प्रेजेंट नहीं थे। इसका मतलब वहाँ पर वो ऑलरेडी थे मौजूद, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रा सा भी जानकारी नहीं थी कि जो है ये घटना हुई है। और मैं क्लास ले रहा था, और फिर इसके बाद जो है मेरे भाई का जो ऋतुराज का जो है लगातार फ़ोन आ रहा था, लगातार फ़ोन आ रहा था। श्रेया के पिताजी? श्रेया के पिताजी का लगातार फ़ोन आ रहा था। मैं रिसीव नहीं किया एक आध बार, क्योंकि हम लोग क्लास में जो है मोबाइल बिल्कुल जो है कोई भी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो संजोग से वो पीरियड ओवर भी हो गया। ओवर हुआ तो जब मैं बरामदे में निकला तो मैं फिर पिकअप किया फ़ोन, क्योंकि कॉल लगातार आ रहा था। किया तो वो लगा रो करके, पूरा रो रो करके जो है बुलाया कि बड़े भैया आ जाइए, ऐसी ऐसी घटना हो गई श्रेया के साथ। फिर मैं जो है तुरंत जो है निकला बाहर और चपरासी से बताया। प्रिंसिपल तो वहीं थे पहले से, तो मैं चपरासी को बता करके गया कि मैं जा रहा हूँ गर्ल्स विंग, जो है कोई दिक्कत आ गई है। और वहाँ पर पहुँचा तो सब जितने भी टीचर और बाकी जो प्रशासन के थे लोग, मतलब प्रशासन मीन्स जो स्कूल के जो है, और प्रिंसिपल और बिल्डिंग के जो प्रिंसिपल थे, सब लोग मौजूद थे। मैं कुछ लोगों से जानना भी चाहा कि क्या बात हुई जो है, क्योंकि भाई तो वो तो रो रहा था बहुत ज़्यादा जो है। तो इन लोगों ने मुझे थोड़ा इग्नोर किया जो है। मतलब आपका शिक्षक परिवार ही, आप एक शिक्षक हैं और उन्हीं के कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, और आपके शिक्षक उन लोगों ने आपसे कहीं ना कहीं इतराते नजर आए? कोई बताया नहीं। हम चाहे भी आगे बढ़ना चाहे उनके पास जो है, लेकिन वो लोग इग्नोर किए मुझे लग रहा। तो मैं फिर हट गया। मैं फिर जो है उसको थोड़ा सा लगा जो है इतना तक रो रहा था, और मैं तो खुद शॉक्ड रह गया देख करके जो है इस घटना को, जो है कि ये क्या हो गया ऐसी जो है, क्या दिक्कत आ गई जो है ऐसी। तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर हम लोग लाइफ लाइन गए। लाइफ लाइन जो है बुलाया गया, तो वहाँ पर डेड बॉडी बाहर थी। फिर उसके बाद आए हम लोग रिटर्न जो है इस बिल्डिंग में। फिर वहाँ पर कुछ समय बाद जो है पुलिस आई, जो है अपने तरीके से छानबीन की, जो है सीसी फुटेज देखे लोग जो उसके जानकार थे, एक्सपर्ट थे। मैं तो बस खाली उसको चुप कराने में इतना परेशान वो था, इतना रो रहा था कि मैं एकदम अकेले था भी जो है, और मेरे घर का कोई था भी नहीं इतना अचानक हो। तो मुझे ही चूँकि पास में रहता था तो बुला लिया जो है। इस बारे में आपके शिक्षक ने, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो बगल में ही था, हाँ। तो वहाँ से कोई आपको नहीं इन्फॉर्म किया? नहीं, आपके भाई के पहले, श्रेया तिवारी के पिताजी के पहले? मैं तो कह रहा हूँ ना कि नहीं, जबकि क्लास टीचर की बात मेरे से 18 जुलाई को हुई थी। उनको भली बात पता था कि मैं जो है यहाँ यूपी बोर्ड में टीचर हूँ। मैं बता चुका हूँ। 18 जुलाई को मेरी बात हुई थी। मैं इनसे बोला था कि मेरी भतीजी एक पढ़ती है सर कॉमर्स में, शायद आप ही क्लास टीचर हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उनके नॉलेज में था, और भले किसी के नॉलेज में न रहो, उनके नॉलेज में था, तो वो तो तुरंत हमको बुला सकते थे। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि, क्योंकि तमाम चीज़ें देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि श्रेया तिवारी के बैग में फ़ोन मिला था और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात की जानकारी आप लोगों को? देखिए, मैं तो वहाँ था नहीं। फ़ोन मिला या कोई जो है ऐसी चीज़ें मिली हो तो अक्सर मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं कि ये पहली लड़की थी जिसके बैग में मिला। हमने भी बहुत चेकिंग किया है। हम टीचर्स मिल करके जो है, जो पीरियड्स खाली होते हैं अचानक, मतलब जो सडनली चेकअप होता है क्लास में, तो कुछ बच्चों के बैग में कुरकुरे, ये वो बच्चे हैं अपने तरीके से, कोई किसी के मोबाइल भी मिल जाता है, किसी का जो है कोई
लेटर जो है पता चला कि टीचर के ही अगेंस्ट जो है कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा ये काम है कि ठीक है, बच्चे को जो है विदाउट डिस्टर्ब किए जो है, अगर बहुत ऐसी कोई चीज़ मोबाइल है जो मिल गई है तो पेरेंट्स को तुरंत फ़ोन करें और पेरेंट्स को पहले जो है प्रेजेंट कर लें और फिर बच्चे को क्लास से तब डिस्टर्ब किया जाए। या बच्चे को अगर बुलाया गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत बोल करके ठीक है, मैं गार्जियन को जो सही होगा वो तो सामने आएगा ही, जो सामने जो सही होगा उसकी जांच तो कर ही लेगी पुलिस जो है, ऐसा तो है नहीं जो है। अब क्या सच्चाई है तो उसके लिए तो जो है वो सीसी फुटेज जो है देख रहे होंगे, उनको जो मिलेगा वो अपना रखेंगे। मेरे कहने से तो कुछ होता नहीं। आप भी कह रहे हैं कि हम लोग सडनली चेकअप कर लेते हैं। हाँ, तो इस चेकअप के दौरान कभी आपके विद्यालय में कभी ऐसा हुआ कि बच्चे को इतना पनिशमेंट किया जाए, इस तरीके का पनिशमेंट कभी आप लोगों ने भी किया है? नहीं देखिए, चेक करते हैं पनिशमेंट नहीं के तौर नहीं पर, नहीं ऐसा कुछ देखिए, मेन रोल तो प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल उसको हैंडल करता है, क्योंकि टीचर जो है बिना प्रिंसिपल के जो है हम लोगों की हिम्मत ही नहीं करती भाई। मेन अधिकारी हमारा वो है, वो क्या डिसीजन लेता है उसका काम है ना गार्जियन को बुलाए। छोटे मोटे काम है तो चलिए ठीक है, हम लोग निपटा लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है और प्रिंसिपल करते भी हैं। हमारे भी समय में जो प्रिंसिपल साहब हमारे शुक्ला जी रहे हैं, वो गार्जियन को पहले बुलाते थे जो है, और गार्जियन को बुला करके फिर उनसे बात करते थे जो है, और ऐसी कभी स्थिति पैदा नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि लोग बड़े एक्सपीरियंस थे जो है, बहुत अनुभवी थे जो है, तो इन लोगों को इस सब चीज़ का ध्यान रहता था जो है। तो ठीक है, बच्चों को मिलता था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी बात है कि केवल मिल रहा है। हाँ, हर पनिशमेंट के तौर पर अगर ऐसा कुछ श्रेया तिवारी के साथ वाकई में हुआ, हालांकि ये चीज़ ना तो आपको पता है ना उनके माता पिता को पता है, जो कई बच्चियां कोई बता रही हैं, कैमरे के सामने आकर बच्चियां बता रही है, कोई बता रहा है, इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं मीडिया में कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था, तो शायद इस चीज़ से आहत होकर उस चीज़ को बर्दाश्त शायद नहीं कर पाई श्रेया तिवारी, तब उन्होंने ऐसा कुछ कदम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है भाई कि अगर जो है किया होगा इस तरह का प्रताड़ना, तो आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं। बताया ना हमने कि बच्चों के दिमाग में इंसल्ट, आप मार दीजिए 2 थप्पड़, वो उनको बर्दाश्त हो जाएगा। इनका मोबाइल तोड़ दीजिए, उनको नहीं उतनी दिक्कत आएगी, तो वो मोबाइल गार्जियन दे रहा है, उनको क्या परेशानी है। लेकिन अगर उनके ईगो पर कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो बहुत, अब पहले के बच्चे नहीं रह गए कि बर्दाश्त कर लेंगे जो है। हम लोग तो इतना मार खाते थे फिर भी जो है रह जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब बहुत दिक्कत है जो है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो है, तो इस तरह से बहुत सतर्कता के साथ जो है रहना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रिंसिपल जो है बहुत जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। इस पे बहुत सोच समझ करके जो है व्यक्ति को रहना पड़ेगा, जो बहुत अच्छे से निर्णय ले सके। बहुत जो है इस तरह का जो है अनुभवहीन जो है व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहिए। प्रिंसिपल का भी जब प्रशासन उनको लेने जाती है तो मीडिया के लोग पहुंचते हैं, प्रिंसिपल से भी सवाल किया जाता, तो इस तरीके से कहते हैं कि ये तो मेरा जॉब था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, अगर आप जिम्मेदारी से हट रहे हैं तो फिर अब जो आपको लगे वो समझिए, इस तरीके से कह रही थी। अब जाप तो सब कर रहे हैं ना, जाप तो सभी, जितने भी, आप ही थोड़ो जाप कर रहे हैं, जाप तो पूरे लोग कर रहे हैं, सारे लोग सब हर जगह अपने अपने जाप कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी अपनी जाप कर रही है, टीचर अपने जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप का तरीका क्या है, उसी जाप करने में कितने लोग जो है जेल जा रहे हैं, उसी जाप में कितने लोग जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं, उसी जाप में कितने लोग बहुत अच्छे जो है नाम कमा रहे हैं। जैसे कि अभी एसपी साहब का कितना नाम है आजमगढ़ में, जन जन जो है बोल रहा है कि बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार, कितने जो है ईमानदार हैं, वो भी तो जाप ही कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत से लोग जाप किए होंगे जिनके ऊपर कितना लगा होगा ब्लेम, और वो जो है अभी जेल के सलाखों पे होंगे। तो सभी जाप करते हैं, लेकिन जाप जो है करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। समाज से जो है ये गंदगी को जो है दूर करने के लिए जब तक सब लोग जो है अपना निष्पक्ष जो है नहीं जांच करेंगे और निष्पक्ष निर्णय नहीं देंगे, तो वो समस्या डे बाय डे बढ़ती जाएगी, घटने के बजाय जो है बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बिना किसी जो है उसमें जो है अपने स्वार्थ और बिना मतलब स्वार्थ रहित होकर के जो है वो छोड़ देना चाहिए न्यायालय के निर्णय पर जो है। और वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही निर्णय दे देगी, वो भी कुछ तो रखेगी अपना, आपको कुछ तो कुछ साक्ष्य दिखाएगी कि मैंने ये देखा, मैंने वो पाया। तो दोनों पक्षों को जो है इस पे सहमत होना पड़ेगा।